जो बंदा समझता है कि वो मुझे नहीं सीटेगा तो वो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे रब्ता करें, तो अगर काम हुआ तो मैं आपको लगवाऊंगा। अल्लाह की लानत, तूने पेशाब के पानी के लिए मुझे फ़ोन किया, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो उसको ऐसा तंग करते हैं, उसको ऐसा डंडा चढ़ाते हैं सुबह शाम कॉल। मुझे मालिक ने टाइम से पहले उठा लिया है, मुझे 5 मिनट छुट्टी लेट दी है, मुझे तनख्वाह लेट दी है, मुझे आज ऊंचा बोला है, मुझे खाने के लिए टाइम नहीं दिया। कि ये बंदा जो है कोई चवल ही है, खच्चे मारता है, चवले मारता है, बात करके बात पे पूरा नहीं आता। तो उसके सामने भी यानी कि शर्मिंदा हो गया। तीसरे दिन वो जो है पासपोर्ट छोड़ के, तनख्वाह छोड़ के, बैग छोड़ के वो भाग गया, काम छोड़ के। एक आदत पाकिस्तानियों को मर्द के साथ बहुत एक ये गंदी आदत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शुएब बिन मलिक और आप देखें यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, ये कहा जाता है कि प्रदेश में कोई किसी का नहीं बनता, और ख़ासकर इराक़ में जो है पाकिस्तानी जो पुराने मौजूद हैं वो किसी का साथ नहीं देते, अपने पाकिस्तानी भाइयों का भी साथ नहीं देते और काम नहीं मिलता। और जो लोग पाकिस्तानी मौजूद हैं वो किसी को काम पे नहीं लगवाते, मुश्किल वक्त में साथ नहीं देते। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है वो मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपना ही एक वाकया बता देता हूं कि जब मेरे साथ एक बंदे ने रब्ता किया कि मुझे काम चाहिए, तो मैंने उसको काम पे लगवाया। 1-2 दिन में मैंने बात करके जैसे कैसे भी जो है वो एक काम पे लगवा दिया। अच्छा, जब वो काम पे गया, काम पे लग गया, तो उसने ना काम लगते ही सुबह शाम मुझे कॉल करनी शुरू कर दी। मुझे ये मसला बन गया, मुझे ये मसला बन गया, मुझसे काम ज़्यादा लिया जा रहा है, मुझसे काम मुश्किल लिया जा रहा है। यानी कि काम के मुतल्लिक़, यानी काम हो जाता है कभी मुश्किल कभी आसान। उसने मुझे फ़ोन करने शुरू कर दिया कि काम ज़्यादा ले रहे हैं, काम मुश्किल है, इस किस्म की चीज़ें जो है उसने क्लेम करना शुरू कर दी। अच्छा, कुछ ही दिन गुजरे तो वो तनख्वाह का टाइम आ गया, तो उसने फ़ौरन से मुझे जो है कॉल लगा दी कि यार 2 दिन ऊपर हो गए हैं, तनख्वाह नहीं दी मालिक ने, तुमने अच्छा काम लगवाया है, वो तनख्वाह ही नहीं देता, वो तनख्वाह लेट देता है। मैंने उसे बोला सब्र कर, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसने एक बार सुबह फ़ोन किया, एक बार शाम को फ़ोन किया, अगले दिन फिर फ़ोन कर दिया। तो मैं बड़ा इससे तंग। अच्छा, कुछ ही दिन गुजरे तो वो जो है उसको एक आदत पाकिस्तानियों को मर्द के साथ बहुत एक ये गंदी आदत है कि एक जगह पे काम करते हैं 1 महीना, वहाँ मेहनत नहीं करते, आगे भाग जाते हैं। फिर 1 महीना काम करते हैं, मेहनत नहीं करते, काम थोड़ा मुश्किल लगता है, आगे भाग जाते हैं। अच्छा, उस बंदे को काम पसंद ना आया, यही थी वो काम, यानी कि उसने मेहनत ना की, मालिक को जो है इम्प्रेस ना कर सका, तो वो जो है वहाँ पे सेट ना हुआ। 1 महीने में कौन सेट होता है? तो वो जो है आगे भागने की कोशिश में था। तो उसने मुझे फ़ोन किया एक दिन शाम को, बोलता है कि वो ना मैंने काम नहीं करना, मुझे जल्दी से फ़ोन करो मालिक को, मुझे पासपोर्ट लेके दो और मेरा हिसाब जो तनख्वाह बनती है वो भी लेके दो। अच्छा, उसकी बात ये सुन के मैंने उसको कहा भाई ऐसे नहीं होता, आप चाहे पाकिस्तान में हो, जहाँ भी आपको कुछ टाइम देना पड़ता है। कंपनी या दुकान या जहाँ भी आप काम करते हो, आपको उनको टाइम देना पड़ता है कि आपके पास 2-4 दिन हफ्ता है, आप बंदा ढूंढ लें तो मैंने जो है काम छोड़ जाना है। उसके बाद मालिक की ये जिम्मेदारी होती है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट उसके पास हैं वो 1 हफ़्ता के बाद अपना बंदा ढूंढने के बाद, और आपकी तनख्वाह जो बनती है, जो हिसाब उसके पास है, वो आपने उस मालिक पे ये जवाबदारी, ये उसके ज़िम्मे होता है कि उस वक़्त पे उसने जो है आपका वो हिसाब मुकम्मल करना होता है। आपको 1 हफ़्ते बाद लाजमी उसने छुट्टी देनी होती है। लेकिन वो उस लाख समझाने पे जो है उस बंदे को मेरी ये बात समझ ना आई, तो मुझे कहता है नहीं, जैसे कैसे भी उससे बात करो तो मुझे जो है ना वो पासपोर्ट निकलवा के दो, पैसे भी ले के दो। तो मैंने बोला चलो मैं ना कोई कोशिश करता हूँ। तो मैंने उसको जो बॉस था उसको कॉल की कि ऐसे ऐसे बंदे को काम पसंद नहीं है, उसने काम छोड़ना है। तो कहता है कोई मसला नहीं है, 1-2 दिन मुझे टाइम दो, 3 दिन, तो जैसे ही कोई बंदा मिलता है तो इसको मैं हिसाब दे देता हूँ और इसका पासपोर्ट भी देता हूँ, ये चला जाए। अच्छा, एक दिन निकला है, उसने अगेन मुझे कॉल की है सुबह, कहता है यार तुमने बात की है यानी कि मुझे वो पासपोर्ट निकलवा के दो, पैसे भी लेके दो, तुमने अच्छा काम लगवाया है, मैं यहाँ फंस गया हूँ, तुमने मुझे फंसवा दिया है, मैं मुसीबत में आ गया हूँ, मुझे पासपोर्ट लेके दो जैसे कैसे भी है, अगर ना मिला तो इसके जवाबदार तुम। मैंने बोला चलो मैं बात करता हूँ। अब फ़ोन काटा है, दिन में उसने फिर कॉल किया है, शाम में उसने फिर कॉल कर दिया है। अच्छा, 1-2 दिन गुजरे हैं, तीसरे दिन वो जो है पासपोर्ट छोड़ के, तनख्वाह छोड़ के, बैग छोड़ के वो भाग गया है, काम छोड़ के। अच्छा, इसमें हुआ क्या, मुझे क्या मिला, यानी कि मैंने उसको एक नेकी की नीयत से भला करने के लिए वहाँ पे काम लगवाया, लेकिन वो जो है उल्टा मुझे ही जो है वो डांट रहा है कि तुमने मुझे अच्छा काम लगवाया, मुझे फंसवा दिया है,
तो क्या आप खुद ही बताएं, मैं उसको दोबारा कभी काम चाहिए हुआ तो मैं उसको लगवाऊंगा? कभी भी नहीं लगवाऊंगा। काम की बात चल रही है तो काम के मतलब एक बहुत बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तानियों की जानिब से देखा जाता है, काम के लिए फ़ोन करते हैं फिर आते नहीं हैं। यानी कि ये मेरे साथ ये भी वाक़या हो चुका है। मैं भी ये भी आपको बताता हूँ कि मेरे साथ के एक नहीं ये कई बार हो चुका है कि लोगों ने फ़ोन किया मुझे कि भाई बंदा नया आया हुआ है, उसको काम चाहिए। तो मैंने 1-2 घंटे में या एक आध दिन में जो है फ़ोन शोन करके जैसे भी जो है उसको काम अरेंज करके बताया है कि भाई काम मिल गया, आपने शाम तक या सुबह तक जो है ना फ़लाँ जगह पे पहुंच जाना है। बोलता है चलो ठीक है। अच्छा दोबारा अगेन वो उसको फ़ोन किया, हाँ भाई पहुंचे नहीं हो? बोलता है वो नहीं, जिसके पास मैं था ना वो भाई जो है उसने कहीं काम देखा हुआ नज़दीक, तो वो जो है उनसे मैं पूछता हूँ तो वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा इतने में वो जिस मालिक से जहाँ बात की होती है वो भी मुझे फ़ोन मारता है कि भाई तेरा बंदा पहुंचा नहीं, मैं सिर्फ वेट में हूँ, तुमने बोला था कि बंदा आ जाता है तो तुम्हारे साथ बात किया, मैं तुम्हारे वेट में हूँ। तो मैंने उसको बोला ठीक है कोई मसला नहीं, मैं कॉल करके तुम्हें बताता हूँ, बंदा इंशाल्लाह रास्ते में आ जाता है। अच्छा दोबारा उसको फ़ोन किया, वो कहता है वो नहीं भाई वो यहाँ पास में एक काम मिला है तो उम्मीद है यहाँ ही हो जाएगा, तो कोशिश है अगर यहाँ मिल जाए तो वो अच्छा होगा। अच्छा अगेन वो मालिक मुझे फ़ोन कर देता है, मैं उसको फिर टाल मटोल करता हूँ कि शायद यार वहाँ काम ना बने तो मैं इसको यहाँ लगवा देता हूँ। इतने में हुआ ये कि वो जो है उसको दोबारा कॉल की तो फिर वो बोलता है नहीं भाई वो भाई कहता है कि यहाँ ही काम हो जाएगा, तो मैंने जो है ना काम पे नहीं आना। अच्छा अब हुआ क्या कि वो जो बंदा जिसके साथ मैंने बात की है, काम की फाइनल की है, डील की है, उसके आगे मैं शर्मिंदा हो गया। वो भी बोलता होगा कि ये बंदा जो है कोई चवल ही है, खच्चे मारता है, चवले मारता है, बात करके बात पे पूरा नहीं आता, तो उसके सामने भी यानी कि शर्मिंदा हो गया। अच्छा अब दूसरे दिन वो बंदा मुझे फिर कॉल करता है कि भाई वो ना वहाँ जहाँ बात हुई थी वो काम नहीं मिला, तो आपके पास अगर काम है तो मुझे बताएं। तो मैं उसको क्या काम लगाऊंगा? पागल हूँ मैं? यानी कि कभी भी नहीं लगवाऊंगा ऐसे बंदे को काम। तो इसलिए जो बंदे यानी कि नए आए हुए हैं या आना चाहते हैं या पुराने भी हैं, इस चीज़ को समझें कि जहाँ भी काम लगते हैं कोई 2-4 दिन लगाएं, मुश्किल देखें, उसके बाद रिजल्ट निकालें। और अगर कहीं पे किसी के साथ बात करते हैं काम के लिए, किसी को कहते हैं काम ढूंढ के दो, तो भाई उसके साथ जो डील करते हो, जो बात करते हो उस पर पूरा होते हो। अगर उसको कहते हो आना है तो जाओ, उसको शर्मिंदा ना करवाओ। यही मेन वजह है कि बंदे जो है अपनी बात पे पूरा नहीं उतरते, अगले बंदे को शर्मिंदा करवाते हैं। अगर कोई लगवा दे तो उसको ऐसा तंग करते हैं, उसको ऐसा डंडा चढ़ाते हैं, सुबह शाम कॉल, मुझे मालिक ने टाइम से पहले उठा लिया है, मुझे 5 मिनट छुट्टी लेट दी है, मुझे तनख्वाह लेट दी है, मुझे आज ऊंचा बोला है, मुझे खाने के लिए टाइम नहीं दिया। ऐसे मसले यानी कि छोटी छोटी। अब मैं आपको बताऊं, मुझे खुद पता नहीं ये बात करनी चाहिए या नहीं। एक दफ़ा मैंने एक बंदे को काम लगवाया तो उसने ना मैं ड्यूटी पर था, मुझे एक कॉल, दूसरी कॉल, तीसरी कॉल, चौथी कॉल, मैंने 1-2 बार जो है कॉल उसकी काटी भी, लेकिन वो कॉल पे कॉल उसने चढ़ाई हुई है। अच्छा मैंने जब कॉल उठाई मैंने बोला क्या बात है यार, कॉल काटी भी है, लेकिन बंदा समझ जाता है तुमने कॉल पे कॉल ठोकी हुई है। कहता है वो भाई तुमने अच्छा काम लगवाया, यहाँ ये मालिक है इसका लड़का कभी कभी आता है तो वो जो है ना वॉशरूम में पेशाब करता है तो वो पानी नहीं फेंक के जाता। मैंने बोला लाख की लानत, तूने पेशाब के पानी के लिए मुझे फ़ोन किया, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो ऐसे ऐसे मसलों के लिए बंदे जो है पीछे से फ़ोन चढ़ाते हैं, वो समझते हैं कि ठेका उठा लिया है, या वो मुकम्मल जो है अगले बंदे पे डाल देते हैं। अच्छा अगर तो वो बंदा सेट हो जाए वहाँ पे तो वो कहता है इसने तो ऐसे ही लगवाया था, तो वो तो मैंने मेहनत बहुत की है, तो वो जो है मैंने जो है कामयाब हो गया। और अगर कोई मसला बन जाए तो मुकम्मल लगवाने वाले पे डाल देंगे, ये बोलेंगे ये जो है ना इसने मुझे फंसवा दिया है। तो लिहाजा जो भी लोग आना चाहते हैं या आए हुए हैं तो भाई ये काम ना किया करो। तभी अगर आप इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो सब लोग एक दूसरे के काम आएंगे। अब मुझे लोग कॉलें करते हैं तो मैं इसी वजह से बहुत कम लोगों को काम लगवाता हूँ कि लोग तंग करते हैं, लोग अपनी बात पे पूरा नहीं उतरते। लोगों को मैं फ़ोन आगे बात कर लेता हूँ, फिर बंदे आते नहीं हैं। अगर कोई आ जाए तो वो बाद में बहुत तंग करते हैं, कॉलें मारते हैं। बंदा काम पे होता है, बंदा बिज़ी होता है, वो कॉलें ठोकते हैं तो बंदे का टाइम वेस्ट करता है। इसी मसले की वजह से कि लोग अपने सर पे नहीं, अपने यानी कि पाँव पे वज़न नहीं डालते। बंदे को लगवा भी दो, वो बाद में भी जो है बंदे को वो अपने मामलात में जो है ना जलील करते हैं, घसीटते हैं। तो इसी वजह से मैं जो है बहुत कम बंदे, जो एतमाद वाला बंदा हो, पता हो कि ये बंदा ठीक है, ये काम करेगा, ये मुझे जलील नहीं करेगा, मैं उन बंदों को लगवाता हूँ। तो भाई आप भी बहुत ज़्यादा देखने वाले जो है मुझे काम के लिए मैसेज करते हैं, काम बिल्कुल होते हैं, मैं इसी वजह से नहीं लगवाता। और अगर किसी बंदे को अपनी गारंटी है कि वो मुझे अपने मामलात में जलील और रसवा नहीं करेगा, मुझे अपने मामलात में नहीं घसीटेगा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं करेगा,
तो भाई आपको मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है। जब काम होता है तो एक बंदे को लगवाने में कुछ भी नहीं जाता। तो मसला ये है कि लोग तंग करते हैं। अगर आप तंग नहीं करेंगे, जो बंदा समझता है कि वो मुझे नहीं सीटेगा, तो वो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे रब्ता करें। तो अगर काम हुआ तो मैं आपको लगवाऊंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।